स्वर्ग से पिता हमारी चाह से खुदा और जीवन की रोटी Peace of Lord. Peace of Lord. Peace of Lord. भाई आशीषिया सामने पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए पिता परमेश्वर वचन ही है खुदा छुड़ाता है खुदा वचन ही है खुदा राजा चंगा करता है खुदा राजा वचन ही है पिता जो पिता सारे निराशा में सारे दासी को दूर करके हर सब आनंद और शांति देता है खुदा वचन को बहन के जीवन में औषधि का काम करे पिता परमेश्वर उसके आत्मा में उसके हृदय में ये वचन खुदा प्रवेश करे और वचन के द्वारा इसी वक्त चंगी हो जाए दासी से बोलो बात कर और वचन को पिता रिलीज करते हैं खुदा इसमें सारी महिमा आपको देती है यीशु के समर्थी नाम में आमीन आमीन। साथ निकालिए सेकंड कुरिन्थी 10:4 लिखेंगे। सेकंड कुरिन्थी 10:4 क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक कुछ बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हालेलुया। देखिए हम हर दिन क्या करते हैं कि युद्ध लड़ते हैं, आत्मिक युद्ध लड़ते हैं और शैतान से हमको छीनना पड़ता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने शरीर का नहीं लेकिन बोलता है यहाँ पर जो हमारे लड़ाई के हथियार क्या है वो आत्मिक है और गढ़ों को ढा देने के लिए क्या है परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। तो इसके लिए ये युद्ध में क्या है ना बहुत सारी बातें आपके जीवन में मन में उठती रहती है। क्या इस परीक्षा से बाहर निकल सकते हैं, क्या हमारे जीवन से जा सकती है, ये प्रॉब्लम से क्या हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलते सारी भावनाओं को हम क्या करना है कैद कर देना है और मसीह का आज्ञाकारी होकर युद्ध करना है। आपको हमारा चंगाई हमको लड़ लेना है, हमको युद्ध करना है। जो भी प्रॉब्लम है आपको लड़के लेना पड़ेगा। शैतान क्या करता है हमको बोलता है परमेश्वर के वचन में 10:10 यौना में लिखा है चोर चोरी करने घात करने नाश करने आया है। तो चोर है सबके जीवन में। चोर क्या करता है काम करता है, किसी का फाइनेंस का चोरी करता है, किसी का हेल्थ का, किसी के बच्चे के जीवन में डिस्टर्ब, किसी का घर सब कुछ वो चोरी करने। लेकिन चोर से आपको लड़ना पड़ेगा, उससे आपको युद्ध करके आपको क्या करना, चोर जो हमारे चोरी करने के लिए आया है उससे हमको क्या करना छीनना पड़ेगा। इसके लिए खुदा आपको हमको क्या दिया है, इस बाइबल हथियार दिया है, परमेश्वर ने वचन दिया है। तो आप लड़िए और आपको हमको कमजोर नहीं। देखिए युद्ध में जो कमजोर पड़ जाते हैं ना उस पे दुष्ट लोग, उस पे विरोधी रहता हावी हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा पता है। मेरे साथ एक वचन मैं बता रही हूँ आपको, व्यवस्था विवरण देखिए 20:8 में होना चाहिए सर। देखिए 20:8 में इसके अलावा हाँ करेक्ट पढ़िए। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है वह भी अपने घर को लग जाए। ऐसा ना हो कि उनकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। यस, इसमें डर के साथ रहेंगे ना तो युद्ध आप जीत नहीं सकेंगे। डर के साथ नहीं, एकदम अभिषेक प्रभु दिया, सामर्थ्य दिया तो उसको क्या करना है एकदम डट के हमको सामना करना है। देखिए दाऊद जब युद्ध लड़ा ना छोटा सा बच्चा था लेकिन वो डरा नहीं, तो उस टाइम शरीर में युद्ध लड़ रहा था। लेकिन आज भी युद्ध चेंज नहीं हुआ, बस थोड़ा तरीका बदल गया। उस टाइम शरीर में लड़ रहे थे, आज हम लोग आत्मिक में लड़ना है हमको। उस टाइम भी युद्ध चल रहा था, उससे उसको कभी भी फुर्सत नहीं मिला, युद्ध लड़ते गया लेकिन वो डरा नहीं। छोटा सा बच्चा होने के बावजूद भी अकेले भी और हो गया, उसको कोई साथ नहीं दिया अकेले। तो मेरा भाई बहन जब आपके जीवन में प्रॉब्लम होता है खुद आइए घुटने पे और लड़िए, लीजिए। आपको परमेश्वर ने क्या क्या अधिकार दिया है। लेकिन डरपोक हो जाएंगे, मन कच्चा हो जाएगा, यही सब डर आती है लोगों के जीवन में। शैतान क्या करता है लेके आ जाता है डर को। देख अभी बीमारी से तू छूट नहीं पाएगा, देख तेरा बच्चा बिगड़ गया अब नहीं आएगा तेरे पास, अब ये चला गया, देख ये प्रभु में नहीं आएगा, देख तेरा परिवार ने तुझे छोड़ दिया, देख अब तेरे पास पैसा कभी नहीं आएगा, तू इतना भी कमा तेरे पास। बहुत सारी बात क्या करते मन में आशंकाएं लेके आती है, शंकाएं लेके आ जाती है ताकि हमारे मन कमजोर हो जाए। युद्ध में क्या हो जाए, अब युद्ध में आप कमजोर पड़ जाएंगे तो विरोधी आपके ऊपर आया ही है, चोरी करके चला जाएगा। लेकिन चोर से भी ज्यादा सामर्थ्य आपको खुदा ने बनाया। इस चोर से क्या करना, आपको लड़ना है। यहाँ पर बोलता है डरपोक की कोई जरूरत नहीं युद्ध में। तो ये युद्ध में आपको तो निडर होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है 1 तिमुथी है ना 2:8 के 1:8 2 तिमुथी, हाँ हमें डर की आत्मा नहीं दिया है।
संयम और प्रेम की आत्मा दी है। हालेलुया। समझे, जो प्रभु हमें नहीं क्या नहीं, डर की आत्मा नहीं दिया, भय की आत्मा नहीं दिया, लेकिन क्या होता है, सामर्थ की आत्मा दिया। तो मेरे भाई बहन, आज आप घुटने में आके क्या करना, लड़ लेना है हमको युद्ध कैसे हम करें, युद्ध आत्मा में बैठ के साथ है ना। पढ़िए तो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सामर्थ की आत्मा दी है, पता है। तो आपको कब जय मिलेगा, लास्ट तक जो अड़े और खड़े रहता है ना, उसको ही जय मिलता है। जो मैदान में पीठ दिखाकर भाग जाता है ना, उसको लोग कायर भी बोलता है, और उसको क्या बोलता है, उसको युद्ध में जय भी नहीं मिलता है। आप हम अड़े और खड़े रहिए, आपको परमेश्वर जय देगा। इसमें डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आपको भय की आत्मा नहीं दिया, डर की आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा दिया। पहले ही बोल दिया कि ये लड़ाई शरीर का नहीं है लेकिन आत्मिक है, लेकिन आपको गढ़ों को ढा सकते हैं। सोच लीजिए, आपके अंदर वो सामर्थ्य दिया है भाई बहन। तो आप जो भी कल्पनाएं आ रही है ना, बहुत सारी निगेटिव बातें आती है, प्रेयर हम करते रहते उत्तर नहीं आते रहते, कब आएगा उत्तर। ठीक है, अब लगता है ये प्रॉब्लम नहीं जाएगा हमारे जीवन से, शायद इसी के साथ हमको जीना पड़ेगा, उसको हम साथी बन नहीं। आपको लड़ना है, आपको छीनना है, आपको लेना है। वो बलवान है, बोलता है संसार का सरदार है वो, पता है, वो भी कम ताकत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा ताकत आपके हमको परमेश्वर ने दिया है ना। छीनना पड़ेगा, आपको युद्ध करना पड़ेगा। ये युद्ध से आपको छुट्टी, क्योंकि समुपदेशक में क्या लिखा है, देखिए वचन को, समुपदेशक 10 का लिखा है ना, 10 का 8 है क्या, 8 का 10, 8 का 10 पढ़िए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मनुष्य के और मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई के से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपने दुष्टता के कारण बच सकते हैं। अरे लड़ाई से आपको हमको छुट्टी कभी नहीं मिल सकती इस पृथ्वी पर, पता है। और दुष्ट जो आपके ऊपर हम पर ऊपर हावी हो रहा है ना, वो भी किसी रीति से बच नहीं सकता है। आप उसको दंड कर सकते हैं, आप उसको 8 का 10 है, आप उसको नष्ट कर सकते हैं। दुष्ट को आप क्या कर सकते हैं, राख कर सकते हैं। तो आप जब हम अड़े और खड़े रहेंगे, विश्वास में मजबूत रहेंगे, तभी ये सब कर सकते हैं। तो इसके लिए सारी कल्पनाएं को हटा दीजिए। बहुत सारी कल्पनाएं आती रहती है, ये कैसा होगा, वैसे कैसा होगा, लेकिन सारी कल्पना को खंडन करके सिर्फ एक ही कल्पना को अपने जीवन में रहने दीजिए कि यहोवा मेरे साथ है, और ये युद्ध को तो मैं छीन के ही रहूंगी, ये मेरा है। आपको सामने से कोई बच्चा को छीन ले, आप क्या करेंगे, जी जान लगा देंगे, अरे ये मेरा बच्चा तू कैसे छीन सकता है, मैं कैसा करके मैं तो छीन के ही रहूंगी। सोच लीजिए, आपका ऐसी कोई कीमती चीज छीन रहा है, तो क्या आपको छीनने दोगे, उसको छीन करके आपको वापस लेना है। और इसमें आपको युद्ध तो आप खुद भी नहीं लड़ रहे हो, आपके अंदर रहे तो खुदा लड़ रहा है, और खुदा जब लड़ेगा तो क्या आपको, लेकिन इसमें क्या है ना, बहुत देखिए संसार में जब युद्ध लड़ते थे तो उसमें भी क्या होता था, थकावट हो जाती थी, वो लोग आप आत्मिक युद्ध में भी कभी कभी लड़ते लड़ते हम थक जाते हैं, निराश। तो इसके लिए परमेश्वर जब जैतून के पहाड़ पे जब प्रेयर किया, वो भी लड़ रहा था, वो भी बहुत सारी बातों से लड़ रहा था, इसके लिए थक गया था, इसके लिए स्वर्गदूत उसको आके क्या क्या सामर्थ्य दिया। तो आज हम भी लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी बहुत प्रेयर करते रहते हैं, शैतान से लड़ते थक जाते हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा आपको हमको समय समय पे और अभिषेक देता है, सामर्थ्य देता है, बल देता है, आपको थकने नहीं देता है, पता है, आपको कमजोर नहीं होने देता है। तो मेरे भाई बहन, कमजोर नहीं होना, डरपोक नहीं होना, मन कच्चा नहीं करना। जितना भी परीक्षा है, जब डर लगे तो यहोवा की ओर ताकना और परमेश्वर से छीनना। आप ये सोच लीजिए कि आपको कोई कीमती चीज चुरा रहा है, ये स्वास्थ्य हमारा अधिकार है, ये चंगाई हमारा अधिकार है, कोई हमारी चंगाई को छीन रहा है, तो आप देखिए सामने से शैतान को छीनने मत दीजिए, आइए युद्ध कीजिए और उसका सामना कीजिए। देखिए कैसे दुम दबा के भागता है। आपको कोई फाइनेंस को चुरा रहा है, उसके सामने लड़िए, लड़ेंगे तो आपके ऊपर जय देगा परमेश्वर, क्योंकि यहाँ पर बोलता है परमेश्वर जो डरपोक रहेगा ना, जिसका मन कच्चा रहे, युद्ध में नहीं लड़े। तो परमेश्वर के लोग, बहुत सारे आत्मिक लोग को देखिए, आधा में प्रभु को छोड़ देते हैं, थोड़ा बात में प्रभु को छोड़ देते हैं, लेकिन जो लास्ट तक, आज सिस्टर भेजी थी कि कौन भेजी थी गवाही, जो जिसमें लिखा है पति भी छोड़ दिया और उसका बेटा भी, मतलब पति भी छोड़ दिया, बाप भी छोड़ दिया, आप भेजे थे। आज मैं देखी हूँ उसका लास्ट तक, मैं उसका एंड देखी, तब उसका रिजल्ट को मैं देखी, कैसा वो बहन अड़ी और खड़ी रही, कैसा उसके मैं सोच रही थी जब उसका गवाही सुन, अच्छा इसका ये पति भी चला गया, लेकिन बाद में उसको कैसा जय मिला, परमेश्वर दिया। सच में अद्भुत है, गवाही को देखिएगा, बहुत अद्भुत है। परमेश्वर ना आपके जीवन में, हमारे जीवन में
परमेश्वर सामर्थ्य दिया भाई बहन। आप ये युद्ध को, हम युद्ध को लड़ना है, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगा। ये जो सोच रहा है आज सब कुछ अच्छा हो जाएगा, निश्चित नहीं बैठने देगा परमेश्वर। एक न एक युद्ध आते रहेगा। आज चाहे अपने परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, चाहे कल हम कलीसिया के लिए लड़ रहे हैं, परसों हम उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपको युद्ध से, और ये युद्ध में तो जय हमारा ही होगा। जब तक आप हाथ उठा के रखिए परमेश्वर की ओर से, आप जीतते रहेंगे। मूसा हाथ उठाते रहा, इजरायली जीता, हाथ उठाए रहे। तब बहन के लिए जब हम सब लोग मिलकर हाथ क्या करेंगे, उठा के रखेंगे। रेचल की मम्मी के लिए क्या करेंगे, हाथ उठा के रखेंगे, और जीत हमको होगा, इजरायली को होगा। परमेश्वर क्या करेगा, ये कोई भी बीमारी ऐसा है ही नहीं जो जा नहीं सके। और उसका मैं देखिए ऐसा कैंसर बीमारी था 10 साल से, अद्भुत वो गवाही है, सच में मेरे को दिल छू लिया जब पूरा अच्छे से गवाही देखी हूँ उसका। ऐसा बहन का गवाही देखेंगे ना, अद्भुत वो गवाही को सब लोग देखिएगा, बहुत अच्छा वो गवाही है। कैसा उसका पति का कैंसर था 10 साल तक, कैसा यीशु मसीह खुद पास आके उसको चंगाई दिया, मतलब बैठ के उसको चंगाई दिया। अद्भुत उसका गवाही सुन के लगा। तो परमेश्वर वही खुदा आज हमारे साथ भी है। खुदा हमारे पास, इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि तुम युद्ध करो, मैं तेरे साथ हूँ, तू लड़ो तो मैं तुझे जय दूंगा। मैं हथियार तुझे दे दिया हूँ, ये हथियार को आपको हमको लेना है फुर्ती के साथ। अभी हम वचन आप बोल रहे हैं, वचन को सुने तो सुस्ती से नहीं, चुस्ती से वचन को क्या करना है, पकड़ के आप बोलिए, उसके ऊपर वार कीजिए। जैसे ही वार करेंगे उसको मुंह के बल गिरना ही गिरना है। कभी नहीं सुनेंगे कि मसीह लोग हार गए, मसीह लोग थक गए, नहीं। आप जब थकेंगे तो सब परमेश्वर क्या दिया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया भाई बहन। इसके लिए खुदा क्या बोलता है हमारे साथ, एक वचन को, खुदा हमारे संग और साथ है। मेरे साथ एक वचन निकालिए, फर्स्ट पतरस वचन बता दीजिए। नहीं ये होना में है ना, जो मेरे अंदर है वो फर्स्ट होना चाहिए। हाँ वो वाला हे बाबू, तुम परमेश्वर के हो, यस, और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में बड़ा है। यस हालेलुया। हमने क्या किया ना, सब बातों में भाई बहन जय पाए है। और जो मेरे अंदर खुदा ने पवित्र आत्मा दिया, जो वचन दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, तो जो संसार में जो काम कर रही है ना, बीमारी, दुर्बलता, गरीबी, सबसे बड़ा हमारे अंदर दिया है भाई बहन। तो हमको क्या करना है, इस बात को हमको समझना है, और शैतान को कभी भी अपने ऊपर ना उसको कामयाब नहीं होने देना, प्रबल नहीं होने देना। वो निराशा लेके आना चाहता है, वो कमजोरी ले, बीमारी तो बाद में, भले हमको निराशा ही पहले हमको कमजोर कर देता है, उसको आने मत दीजिएगा। और आप अपने सामर्थ्य को इस्तेमाल कीजिए। बैठिए, जैसे आप लड़ते हैं ना शरीर में, जो आपका बहुत दुश्मन आ जाएगा सामने, क्या उसको कैसे लड़ते हैं, पूरा ताकत लगा देते हैं। उसे समझ हमारे सबसे, आप शरीर का ही तो युद्ध नहीं है, ये आत्मा में उससे लड़िए, ताकत लगा के लड़िए। हमारे बच्चे को जब एक बार प्रॉब्लम होता था ना, मैं ऐसे ही लड़ती थी सामने से, सच में मैं सामने से ऐसा करके लड़ती थी। तू खड़ा होकर देखा तो मेरे को, पहले मेरे को डर जैसा माहौल घर में बन जाता था। उधर डर, नाइट ड्यूटी जाते थे, मेरे को डर जैसा लगता था, पूरा माहौल डर जैसा। अब स्प्रे करेगा तो डर जैसा लगेगा ना, डर जैसा। लेकिन मैं बोलती थी तू क्या करेगा, आ तू मेरे सामने तो आ। ऐसा करते करते ना वो शैतान क्या होता था, उसका खात्मा होता था और शैतान चला गया। जय किसको मिला, हमें मिला। तो परमेश्वर इस तरह क्या करता है, जो चीज कभी नहीं होगा वो हो जाता है प्रभु के लोगों के जीवन में, वो गवाही होता है। आज हमारे देखिए, हम कल बताए थे संडे को, मेरे बच्चे लोग ने, मैं विश्वास करते दोनों एग्जाम देगा, अच्छा रिजल्ट लाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमको आपको वो अधिकार दिया जो मेरे अंदर है ना, वो सबसे बड़ा है। और परमेश्वर, मैं इसके लिए पहले से बताई, क्योंकि गवाही जब दूंगी ना तो ये चीज को याद रहना। अभी भी नहीं गया, आज भी नहीं गया, फिर भी मेरा विश्वास है कि परमेश्वर तो करेगा, 101% करेगा। रिजल्ट तो गुड ही है, गुड रिजल्ट हमको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर में हमको छीनना है। वो मेरे बच्चे को पढ़ाई से कमजोर कर रहा है, लेकिन मैं उसके सफलता को छीनूंगी। जो हमारे बच्चे को चुरा रहा है, चोरी करने, लेकिन मैं उसको छीनने नहीं दूंगी। आप सतर्क रहिए भाई बहन। आप जब सतर्क रहेंगे ना तो उसको क्या करेंगे, हराएंगे। आप हराने के लिए बनाए गए, हारने के लिए नहीं। हम लोग हराएंगे शैतान को, धूल चट्टान के लिए, किसके लिए, निकम्मा करना है। लेकिन परमेश्वर इसके लिए हमको बनाया, इसके लिए एकदम अपने अंदर के यौ को, अपने अंदर की ताकत को, अपने अंदर की सामर्थ्य को हमको समझना है, और शैतान की सारी